इसको सुनिए। क्या चार्ज का पैसा पास्टर का है? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो ये वचन को लेकर मैनिपुलेट कर को अपना दुकान चलाना चाह रहा है, चलाता है, चला रहा है। पहला करंथियो 9 अध्याय 14 नंबर वचन जो लिखा है, तो पौलुस कहता है सुसमाचार जो सुनाता है उसका जीविका सुसमाचार से ही होना चाहिए। इस वचन को लेकर कुछ पास्टर लोग अपना बिजनेस बना चुके हैं, जैसे कि शादी करने का, जो शादी का म्याद कराने का 1000 10,000 पैसा लेना, बपतिस्मा देने का उसके लिए भी पैसा लेना। ये विषय पर आज बात करूंगा कि पहला करंथियो 9 अध्याय 14 नंबर वचन लिखा है सुसमाचार सुनाने वाले का जीविका सुसमाचार से ही हो। तो इसमें पौलुस करंथियो की कलीसिया को लिखते वक्त बहुत कुछ सरकास्टिक बोलता है। सरकास्टिक का मतलब व्यंग करना, व्यंगो कसना, टोना मरना। तो ये सरकास्टिक मतलब व्यंग कसना, टोना मरना। तो अभी मैं आपको बताऊं कि व्यंग कसना कैसे है। बच्चों को पढ़ते हैं, जो जितने भी पास्टर अभी मुझे देख रहे हैं, अब जो भी आप लोग हो तो मुझे देख रहे हैं, इस वचन की कॉन्टेक्स्ट को पहले पढ़ो। कॉन्टेक्स्ट को कहाँ से शुरू होता है? कॉन्टेक्स्ट संदर्भ, वचन की संदर्भ कहाँ से शुरू होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वचन एक से लिखा है, उसको पढ़ो। वचन करंथियो, पहला करंथियो 1 अध्याय 9 नंबर वचन, 9 नंबर अध्याय 1 पहला करंथियो 9 नंबर अध्याय 1 नंबर वचन लिखा है। क्या लिखा है? मैं स्वतंत्र नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं प्रेरित नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं यीशु को जो हमारे प्रभु है नहीं देखा? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाया हुए नहीं? क्वेश्चन मार्क। यदि मैं दूसरे के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए हूं, क्योंकि प्रभु में तुम मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। वचन 3 कहता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा कि जो मुझे जांचते हैं तो उनके लिए मेरा उत्तर ये है कि जो मुझे जांचते हैं ना, तो उनके लिए मेरा ये उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? कौन सा खाने पीने की बात हो रही है, इसको समझना होगा। वचन 4 कहते हैं, क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे ले फिरे? क्या मुझे ये अधिकार नहीं? आप अभी भी नहीं समझे होंगे कि इसका मतलब क्या है कि मैं खा पी सकता हूँ। क्या मैं खा पी सकता हूँ? इसको ये समझना होगा कि ये फिर कौन सा पीने की बात हो रही है। तो फिर कहता है कि मैं किसी बहन को लेकर शादी कर को नहीं घूम सकता, पौलुस कह रहा है। तो और आ रहा है ना, अभी ये वचन को पढ़ को आपको ये आ रहा है ना कि ये सरकास्टिक है, व्यंग मार रहा है, टोना कस रहा है। फिर कहते हैं कि नहीं फिर सकता, जैसे अन्नो प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा पत्रस करते हैं। ये क्या कह रहा है कि पता है कि वहां के जो परिस्थिति है, वहां के जो पत्रस और कैफा का जो परिस्थिति है, वो बता रहा है कि वचन 6 को देखिए, यहाँ केवल मुझे और बरनबास के ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग कमाई करते थे, ये खुद की नौकरी करते थे, खुद कमाते थे, खुद खाते थे और खुद प्रचार करते थे। इसको देखो, लिखा है कौन, उसके लिखा है कौन अभी
अपनी गिराह से खाकर सिपाही को काम करता है, सिपाहियों का काम करता है? कौन तख्ता बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? ये sarcastic है, तो इसको कहते हैं बैंक कसना। तो वो कहते हैं कि मैं अंगूर का बगीचा लगाऊं और मैं उनमें से कुछ ना खाऊं, ये sarcastic है। उसको उसका बाद में वचन 7 में कहता है कि कौन की भेड़ों की रखवाली करके उसकी दूध नहीं पीता, ये पूरी sarcastic है। तो वचन 8 कहता है कि मैं ये बातें मनुष्यों को इस रीति पर, मनुष्यों के रीति पर मैं ये बातें मनुष्यों के रीति पर बोलता हूँ। वचन 9, क्या व्यवस्था के नहीं, क्या व्यवस्था ये नहीं कहती, क्या व्यवस्था ये नहीं कहती कि व्यवस्था जो ओल्ड टेस्टामेंट से ये कनेक्ट कर रहा है, तो लेवियों का साथ कनेक्ट कर रहा है, लेवियों का साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है। इसको आपको समझना होगा, लेवियों को, गोत्रों को। तो क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दापते समय चलते हुए बेल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बेलों की चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और धरने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। इसका मतलब क्या है? ओल्ड स्टेटमेंट में लेवियों का प्रॉपर्टी कुछ नहीं था, उनको जो चंदा मिलता था, उनको जो इकट्ठा होता था चंदा, उसको देते थे, वो उसकी बात कर रहा है। वचन 11 कहता है, लिखा है, जबकि हमें तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो जबकि हमें तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुएं की फसल काटे? वचन 12 ये कहता है, जब दूसरों का तुम पर ये अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? मतलब क्या, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारी जो ऑफरिंग है, तो क्या हम ले सकता है? हमने तो तुम्हें चेला बनाया, हमने तो तुम्हें खुद को तुमको प्रभु में लाया। तो फिर कहते हैं कि परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाया, ये अधिकार हमने काम में नहीं लाया। तो ये ध्यान से सुनिए, परंतु ये अधिकार जो ऑफरिंग लेना, जो आपको पैसा लेना इसको हमने अधिकार में नहीं लाया। ये बात को आपको समझना होगा। और बताइए, वचन कहता है कि हमने पैसा नहीं लिया। फिर आगे सुनिए, परंतु ये सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। वचन 13 कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं? ये कौन सा मंदिर की बात हो रही है? ये मंदिर है यरूशलेम की। और किसकी बात हो रही है? ये लेवियों की बात हो रही है, लेवियों की बात हो रही है। तो ये बात को समझे। और वे वेदियों की सेवा करते हैं और वेदियों का साथ भागी होते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है याजकों की। वचन 14 कहते हैं, किसी रीति से प्रभु ने भी, इसी रीति से, किसी नहीं, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उसको कहते हैं कि मैं ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। इसको मतलब यह है कि इसका पैसा मैं खा सकता था कि मैंने नहीं खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया। तो ये उनको बता रहा है, चलते चलते बता रहा है। ये चलते चलते स्टेटमेंट है, ये चलते चलते बात हो रही है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है।
ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। पौलुस एक बरंग पौलुस ये कहता है एक वचन में कि कहते हैं कि खुद कमाई करो, खुद खाओ, सेवकों खुद कमाई करो, खुद खाओ। और एक वचन में पौलुस कहता है अपनी कमाई खुद करो और खुद खाओ। जिस वचन को कोट किया है वो कोट किया है वो पहला कुरिन्थियों 3:9 नंबर अध्याय 14 नंबर वचन में कि ये पूरी कंटेक्स्ट का हिसाब में पढ़ना होगा कि मैं खा सकता था लेकिन मैंने नहीं खाया, मैं ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं उनका पैसा ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। लेकिन किसी भी परमेश्वर का, मैं बताऊं, किसी भी परमेश्वर का दास को, पास्टर को, बिशप को ये समझना होगा किसी की पैसा आपका नहीं है, पैसा चर्च का है, पैसा आपका नहीं है, पैसा प्रभु का है। तो आपको ये समझना होगा एक एक पैसे का हिसाब, एक एक अफरीन का हिसाब, एक एक पैसों का हिसाब आप जो लेते हो हम सबको देना होगा, हम सबको देना होगा, कोई नहीं बचेगा एक एक पैसे से। तो यीशु एक एक पैसे का हिसाब आपसे मांगेगा या आपसे लेगा। तो पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 14 नंबर वचन को आप बिजनेस का जरिया नहीं बना सकते, ना बनाइए, आप वो प्रभु से बहुत भारी पड़ेंगे। जय मसीह।